हरियाणा। एक बार फिर स्वागत आप सभी का बेमिसाल हरियाणा न्यूज में। मैं ब्रजेश चावला फिर जुड़ रहा हूं आपके साथ। बता दें आपको, कई बार आपने नगर निगम की कार्रवाई देखी है, कुछ ही दूरी पर जाकर वो जो कार्रवाई होती है वो ढेर हो जाती है, रुक जाती है कार्रवाई। लेकिन अभी जो आज डीटीपी इन्फोर्समेंट में की जो है कार्रवाई हो रही है, ग्रीन फील्ड में हम लोग मौजूद, अधिकारी यहाँ पर मौजूद है और पूरी टीम है यहाँ पर डीटीपी की। तो बता दें बड़ी कार्रवाई यहाँ पर, और जितनी भी दुकानें, जितने भी शॉप, जितने भी मॉल हैं यहाँ पर, सभी के ऊपर नोटिस चिपकाया जा रहा है। नोटिस क्या है उसके बारे में एक बार दिखा दें। एक बार यहाँ पर आए आप। ये नोटिस जो है इशू किए जा रहे हैं, जारी किए जा रहे हैं। क्या नोटिस है, क्यों नोटिस जारी किए जा रहे हैं, क्या है कारण यहाँ पर अचानक डीटीपी साहब का यहाँ पर पहुंचना। राहुल सिंघल साहब है यहाँ पर। डीटीपी साहब जी, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सुनेंगे। डीटीपी साहब, क्या कार्रवाई हुई आज? ये जो ग्रीन फील्ड का 100 फीट का रोड है, ये पूरा कमर्शियल कन्वर्जन हो चुका है जी। और इसमें जो न्यूसेंस एक्टिविटीज है वो बिल्कुल अलाउड नहीं है। इसमें कुछ चीजों को ही परमिशन दे सकते हैं हम, लेकिन लोगों ने जो मैक्सिमम यहाँ पे डेवलपमेंट कर रखी है, कमर्शियल डेवलपमेंट कर रखी है। तो ये मैंने पूरा फरीदाबाद में रात को हम विजिट करते हैं, जैसे 6-7 बजे आफ्टर ऑफिस टाइम निकलते हैं, देखते हैं कहाँ पे कौन सी एक्टिविटी अलाउड है। मतलब ड्यूटी खत्म होने के बाद ड्यूटी ये एरिया मैंने रात को 9:30 पे विजिट किया था, 2-3 दिन पहले रात को 9:30 विजिट किया था अपने जेईज के साथ, क्योंकि टाइम अभी ऑफिस में बहुत ज्यादा हमारा रहता है। तो मैंने पाया कि सारी एक्टिविटीज कमर्शियल रन हो रही है इसके ऊपर। तो आज इनको नोटिस इशू कर रहे हैं हम। इसका मेन पर्पस ये है कि इनको 10 दिन का टाइम दिया जाएगा। जिनके पास परमिशन है, जैसे ये भाई साहब बोल रहे हैं कि मेरे पास परमिशन है, ये दिखाएंगे, तो उसमें कोई इशू नहीं है। जिनके पास परमिशन नहीं है, हम इसकी सीलिंग करेंगे विद इन 10 डेज, आफ्टर 10 डेज। 10 दिन के अंदर जिसका सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं आएगा या जिन्होंने परमिशन नहीं, अब जैसे ये लेके आए इनकी दिखाएं एक बार। ये देखिए इनकी जो परमिशन है वो इनको 20 दिसंबर 2022 को परमिशन मिल रखी है और ये 5 साल की इसकी वैलिडिटी है। तो ये इस पे हम कोई एक्शन नहीं ले रहे। तो मीन इसमें हमें ये भी रिफ्लेक्शन आता है कि देखो कई लोगों ने इसकी परमिशन ले रखी है, तो एक्चुअली ये इनके लिए है ताकि सबको हम ये इनकरेज करें कि आप परमिशन लो और इलीगल एक्टिविटीज बंद करो। अदरवाइज तो ये भी देखते होंगे कि हमने परमिशन लिया, इनको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा परमिशन लेने का। अगर परमिशन कैसे मिल सकती है और जो लोग हैं कैसे और कहां से परमिशन लेंगे? परमिशन हमारे ऑफिस में आए, डीटीपी इन्फोर्समेंट ऑफिस, अगर आप वो देखोगे वो डीटीपी इन्फोर्समेंट ने इशू कर रखा है लेटर। बड़ा सिंपल प्रोसेस है, इसका कोई इशू नहीं है। तो अपना अप्लाई करेंगे हमारे पास, इसकी एक फीस है नॉमिनल सी, वो पे करें, बट वो भी उनके लिए है जो उस एक्टिविटीज में परमिट कर रहे हैं। ये नहीं है कि कल को कोई भी मॉल चला रहा है, अपनी शॉप चला रहे हैं, ये जैसे कंसल्टेंसी का वर्कर है तो इनको अलाउड है। अगर कोई अपनी शॉपिंग, अर्निंग, प्रॉफिट, वो वाली कमर्शियल एक्टिविटी रन कर रहा है, उनको कोई भी इसके अंदर स्कोप नहीं है। डीटीपी साहब एक सवाल करूंगा आपसे, जैसे नीचे कमर्शियल सारी दुकानें हैं, मॉल हैं, कई जिम बने हुए हैं, उनके ऊपर ठीक रेजिडेंस भी है, तो क्या उसको भी सील लगा दिया गया? अब हमने ये अभियान स्टार्ट किया है, ठीक है। अब धीरे धीरे पूरे फरीदाबाद में ये कार्रवाई करेंगे। यहाँ पे इलीगल है, जिनकी परमिशन हो रखी है उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है, और बल्कि उनको हम एक इनकरेजमेंट है बाकियों के लिए भी, उनके लिए कि हमने एक परमिशन ली थी कि आज उनको उसका बेनिफिट, आज उनको बेनिफिट हो रहा है, वो ज्यादा बेटर ये बता पाएंगे आपको। तो शुरुआत आज से ही हुई है इसकी? शुरुआत में हमने डिमोलिशन ड्राइव की है, पहले पाली में डिमोलिशन ड्राइव की है, निमका में की है, इस्माइलपुर में की है। साथ साथ 2 लेवल की एक्टिविटीज हो रही हैं। अपना एक तो जो अनसाइज कॉलोनीज बन रही है वो सारी हम तोड़ रहे हैं, तोड़। तो ये जो कहीं ना कहीं पर ऐसी जगह देखी जाती है, नगर निगम के लिए खासकर हम कहते हैं घोटाले की जगह है, पिक एंड चूज की नीति हो, ये शुरुआत होती है, बीच में रोक दी जाती है। इसमें कोई पिक एंड चूज नहीं है, इसमें सबको नोटिस, आप शॉप 1 से देखो एंड तक सबको नोटिस लगा मिलेगा। मतलब ये कार्रवाई लास्ट तक? हाँ, आप एंड तक रहिए, आपको एंड तक कार्रवाई मिलेगी। और इसमें जो है फीस का कुछ क्या रहेगा? अगर कोई अप्रोक्सीमेट 50,000 55,000 के आसपास, बड़ी नॉमिनल फीस है। अगर किसी की 100 गज की जगह है और किसी की 500 गज की भी जगह है, वो एक बार नॉर्म जो भी है मैं एक बार कंफर्म करूंगा कितने नॉर्म्स हैं, लेकिन अप्रोक्सीमेट इनका जैसे 55,000 का अप्रोक्सीमेट इनका बना हुआ है। और इसमें ये भी रहता है कि जितना प्लॉट एरिया है उसका 25% ही ये बना सकते हैं, ये नहीं है कि पूरे प्लॉट एरिया को कन्वर्ट कर लेंगे। ये भी नॉर्म है, कानून है, कुछ कानून, हाँ, कैप्स है इसके ऊपर कुछ। साहब एक चीज मैं आपसे पूछना और कहना भी चाहूंगा, इतने बड़े स्तर पर कार्रवाई कहीं देखी नहीं गई है, क्योंकि कुछ लोग थोड़ा सा परेशान भी हो रहे हैं, हड़बड़ा भी रहे हैं, दुखी भी हो रहे हैं कि अचानक ये कार्रवाई हो रही है। इतने बड़े स्तर की कार्रवाई मुझे नहीं लगता पूरे फरीदाबाद में। भाई साहब, पहले क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, मेरे को उसका कोई
यहाँ पे ज्ञान नहीं है, लेकिन पहले भी कार्रवाई कुछ होती रही है, ऐसी बात नहीं है। नहीं, ये बड़े स्तर की कार्रवाई है। जैसे मैंने देखा कि एक बेसमेंट में सीलिंग हो रखी है प्रॉपर पहले, जी मींस कार्रवाई हो रखी है पहले। तो ये हमने विजिट किया, देखा कि कमर्शियल कहीं नए नए भी डेवलप हो रहे हैं, तो हमने यही डिसाइड किया कि स्टार्ट से करेंगे एंड तक, जिसकी ऑथराइजेशन है तो हम उसको एक नोटिस इशू करेंगे। एक सवाल मैं और करूंगा आपसे, कई बार देखा जाता है कि सीलिंग हो जाती है, सीलिंग के बाद कुछ चाहे दबंग कहूं, असामाजिक तत्व तो हम नहीं कहेंगे, तो सीलिंग तोड़ दी जाती है। सीलिंग बिल्कुल नहीं टूटेगी, ठीक है। सीलिंग की भी हमारी एक पॉलिसी है, जो सील होती है तो उन पे कानूनी कार्रवाई होगी। उन पे बिल्कुल कार्रवाई होगी, FIR करवाएंगे, जो भी ऐसी कार्रवाई करेंगे। तो एक भाई साहब हैं यहाँ पर, जब इन्हीं से बात हो रही थी, पंडित जी थोड़ा सा रास्ता दे दें आप हमें। सर में एक छोटा सा सवाल है और रिक्वेस्ट भी है हमारी तरफ से कि यहाँ ज्यादातर एक प्लॉट पे 2 बने हुए हैं, ग्राउंड पे 2 ऑफिस बने हुए हैं, उनके कंप्लीशन नहीं है, तो ये वो हमने नोटिस कर लिए हैं, उनको नोटिस इशू कर रहे हैं। सर मैं ये नहीं कह रहा नोटिस, मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ ऐसा लाके दो, कुछ ऐसा वो सिस्टम बनाओ कि उनको परमिशन मिल जाए, गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट होता है और ऑफिस वालों को, क्योंकि वो बिल्कुल जायज काम कर रहे हैं। आपकी जो भी रिप्रेजेंटेशन है इस बारे में आप हमारे ऑफिस में लेके आइए, तो हम अपने डायरेक्टर साहब के पास, इसका DC साहब के पास, डायरेक्टर साहब के पास हम इसको प्रपोजल भेजेंगे। तो जैसी भी रहेगी कार्रवाई में देखो, जो अनऑथराइज काम चल रहे हैं उसमें तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि वो सरकार का डिसीजन है, वो बंद करें या चलने दें, उन पे हमारा परमिशन है। हाँ बिल्कुल परमिशन है, मैंने दिखा भी दी है भाई दिखा साहब दी को। आपने, बिल्कुल। परमिशन 5 साल के लिए वैलिड है प्रॉपर। हाँ तो बल्कि इनके लिए एक बड़ा अरे नहीं भाई साहब, वो है कि हमने परमिशन ली है, तो वो व्यर्थ नहीं जा रही हमारी परमिशन यहाँ पे ली हुई। तो 2027 तक शायद आपके पास परमिशन है। 2027 तक तो परमिशन है। कुछ आपने कुछ फीस भरी इसकी कुछ? हाँ, इसकी एक फीस होती है 50,000 प्लस GST होती है, 52 साढ़े 52,000 रुपए, 59 है, 55 होगी, मुझे पक्का ध्यान नहीं है। बाकी ये परमिशन थी, परमिशन हमने इसके लिए भी लोग परमिशन क्यों नहीं लेते थे? भाई साहब मैंने बताया ना, यहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि एक बिल्डिंग में 2 प्रॉपर डीलर बैठे हुए हैं, आधा आधा करके ना, पहले शेयरिंग टाइम कर लेते हैं, वो शेयरिंग। नहीं, पहले टाइम में बने हुए हैं भाई साहब, ये ऑफिस अभी के नहीं है, ये 15-15, 20-20 साल पुराने ऑफिस है, और यहाँ बड़े छोटे छोटे स्तर के डीलर हैं। हमारे यहाँ बहुत बड़ा काम नहीं है, वो छोटे छोटे एक आध कोई फ्लैट फ्लूट बेच के अपना गुजारा करने वाले लोग हैं। तो डीलरों के पास तो पैसा बहुत होता है जी, एक डील में ही बढ़िया हजारों लाखों रुपए आ जाते हैं, फिर क्यों नहीं भाई साहब करवाते? ये इतने बड़े डीलर नहीं है यहाँ, तो हमारे ये देख रहे हो, ये सारे अपने उस तरह के डीलर हैं। अच्छी आवाज उठाई, उसके लिए प्रपोजल क्या नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, मैं एक बार तो परिचय आप अपना दे दें एक बार। मेरा उमाशंकर गर्ग नाम है जी, मेरी संस्था का नाम है गुप्ता जी एसोसिएट्स है जी। मैं ग्रीन फील्ड कॉलोनी में, मेरा रियल एस्टेट का काम है, 1-2 बिल्डिंग भी बनाते हैं और रियल एस्टेट में अपना ब्रोकरेज सरकार को रेवेन्यू भी देते हैं। रेवेन्यू भी देते हैं भाई साहब। गुप्ता जी हैं, बता दूं आपको, ग्रीन फील्ड में हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पर DTP की टीम पहुंची है और यहाँ पर नोटिस चिपकाए जा रहे हैं, जहाँ पर जो भी इलीगल कार्रवाई होगी उसको सील कर दिया जाएगा। 10 दिन के नोटिस है गुप्ता जी के पास, इन्होंने दिखा दिया, इनके पास परमिशन है 2027 तक, 5 साल की परमिशन इन्हें मिली हुई है। और DTP साहब का कहना है कि जहां भी इलीगल काम होगा सील कर दिया जाएगा। और गुप्ता जी कह भी रही है सरकार से कि सभी को परमिशन दी जाए, लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं कुछ राशि जमा करवानी पड़ेगी। नहीं, राशि में दिक्कत नहीं है सर, मैं आपको बताऊं, राशि कराने में दिक्कत नहीं है जी। हमारे सब लोग बिल्कुल सरकार के साथ बिल्कुल नॉर्म्स तरीके से चलना चाहते हैं, मगर दिक्कत जो आएगी वो मैंने आपको बता दिया कि एक प्लॉट पे उसमें हमारे 2-2 बने हुए हैं। ये हाँ, उसका कोई रास्ता निकाल के हम इस मामले में, हमारी संस्था है जो ग्रीनफील्ड डीलर बिल्डर एसोसिएशन भी हमारी, और हमारी फीवा है, फरीदाबाद रियल एस्टेट एसोसिएशन है, उसकी तरफ से हम अपने नुमाइंदे जाएंगे और सरकार की तरफ ये मांग भी करेंगे अपनी बात और कोशिश भी करेंगे कि हमारा कोई व्यापारी भाई परेशान ना हो इससे। चलिए, बढ़िया बात है, गुप्ता जी कोशिश करने को तैयार है और तमाम लोग हैं वो भी अपनी कोशिश करेंगे और उनको यहाँ पर परमिशन मिल जाएगी। फिलहाल आपको बता दूं, DTP की बहुत बड़ी कार्रवाई हो रही है, पिक एंड चूज की नीति यहाँ पर बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही। जुड़े रहे मेरे साथ, फिर लाइव होंगे, दिखाएंगे शहर की तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।